खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला। केस पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी आई इस वक्त की यह बड़ी खबर। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत हैं, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन पर विचार करने की आवश्यकता है। आरोप मुक्त करते समय की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत हैं, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला। केस पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई है और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत हैं, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन पर विचार करने की आवश्यकता है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि जो याचिका दाखिल की गई उसको लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के वकील क्षितिज मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। क्षितिज, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया था, लेकिन अब सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है, याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश की एक कॉपी भी सामने आई है और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट ने गलत बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को बुलाने के लिए। आज सीबीआई की द्वारा जो दाखिल की गई थी याचिका जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो जज है दिल्ली हाईकोर्ट की, उनके सामने लगी थी। बेसिकली हुआ ये था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिस्चार्ज किया, चार्ज से बरी किया था। मतलब ट्रायल नहीं हुआ था, उससे पहले चार्ज से बरी कर दिया था। तो जो सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब जो सीबीआई के लिए अपीयर हुए थे, उन्होंने यही कहा कि डिस्चार्ज की जब एप्लीकेशन जब ट्रायल कोर्ट सुन रहा होता है तो उसके अंदर उनको प्रथम दृष्टया मामला देखना होता है। परंतु राउज एवेन्यू कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने ये किया कि उसने पूरा एक बरी का जजमेंट लिखवा दिया। उसने 12 दिन के अंदर 620 का जजमेंट लिखवा दिया, एकदम पूरा बरी का। जबकि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया केस बनता है। हाईकोर्ट ने भी ये माना कि प्रथम दृष्टया केस बनता है, परंतु 16 मार्च को हाईकोर्ट ने इसको अगली सुनवाई के लिए रखा है और ये भी कहा है कि मैं 16 मार्च को जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीबीआई और ईडी का जो रुख था, जो रवैया था, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिसके बारे में बहुत कड़ा निंदा शब्द में लिखा है, तो वो जितनी भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोला है, उन सबको स्टे कर दूंगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो ईडी का केस तो सुन रही है राउज एवेन्यू कोर्ट, क्योंकि 2 केस थे, एक सीबीआई के और ईडी के। तो जो ईडी का केस जो सुन रही है उसको आप स्थगित कर दीजिए, आप आज जब तक कि ये जो सीबीआई का केस है वो पूरा नहीं हो जाता। अब कल ईडी की पिटीशन भी है जो कल कोर्ट में लगेगी, सीएम जिसके सामने लगेगी, देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। क्षितिज, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। अब चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो सबूत थे उनके अभाव में बरी किया गया था और उसके बाद सीबीआई को, जांच एजेंसियों को फटकार भी लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से, उन टिप्पणियों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये आपत्ति दर्ज की गई है, आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाईकोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि ये कोर्ट को ये फटकार नहीं लगानी चाहिए। ये जो भी ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई और ईडी के अगेंस्ट ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोला है वो गलत है। और कोर्ट ने आज बोल दिया है कि 16 मार्च को जब ऑर्डर पास करेगी कोर्ट, उसमें ये जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी फटकार लगाई है, जितनी भी है, वो सबको स्टे कर देगी। जो सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से रखे गए थे शराब घोटाले के मामले में, कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ये सबूत पर्याप्त नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त नहीं है। एक कबूलनामा भी मांगा जा रहा था कोर्ट की तरफ से, उस पर भी टिप्पणी की गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। तो क्या जो हाईकोर्ट की अब ये टिप्पणी सामने आई है, ये माना जाए कि सबूत पर्याप्त हैं आरोप साबित करने के लिए? ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है, क्योंकि आज सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी ने भी यही बोला कि प्रथम दृष्टया जो भी है सीबीआई ने काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी, इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी है। तो वो प्रथम दृष्टया उनका यही केस था कि सीबीआई ने काफी पर्याप्त मात्रा में सबूत इकट्ठे किए हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है। अब देखते हैं सर कि हाईकोर्ट यानी कि क्षितिज, मान लिया जाए अब एक बार फिर से केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें बढ़ गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में बरी कर दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की गई थी कोर्ट की तरफ से वो गलत थी। इसको लेकर अब हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। साथ ही साथ जो सबूत सीबीआई के द्वारा और ईडी के द्वारा शराब घोटाले में रखे गए थे कोर्ट में, वो एक तरह से कहा जाए पर्याप्त हैं। यानी कि अब हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी शराब घोटाले को लेकर तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। इसमें कई कमियां हैं, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। 27 फरवरी के आदेश में कोर्ट ने सीबीआई ने महज अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की। सीबीआई की तरफ से कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी भी दी गई। न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है और चार्जशीट में साउथ लॉबी शब्द के इस्तेमाल पर भी अदालत ने आपत्ति जताई है, ये अदालत की तरफ से कहा गया। तो सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाए थे कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने। सीबीआई ने महज अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, ये राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और इसी टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है कि सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की गई थी और जो बताया गया था कि सबूतों के अभाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया जा रहा है। साथ ही साथ सीबीआई टीम को फटकार भी लगाई थी, जांच एजेंसी टीम को फटकार लगाई थी, उसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आरोप मुक्त करते समय जो टिप्पणियां की गई थी ये टिप्पणियां गलत हैं। साथ ही साथ जब हाईकोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो सीबीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ जो सबूत अभी तक की जांच में सीबीआई टीम के पास हैं वो सबूत रखे जाएंगे। तो एक बार फिर से हो सकता है कि अब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और जल्दी हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी शुरू होगी। साथ ही उन पर विचार करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है आरोप मुक्त करते समय की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत हैं। इसमें कई कमियां हैं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है। जांच में कमियों के लिए सीबीआई को कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। तो नवंबर 2021 केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, जिसको लेकर पूरा मामला है। जुलाई 2022 की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग भी की थी। इसके अलावा इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया था और उसके बाद दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी गई थी सरकार की तरफ से। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भी भेजे थे और दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत भी दे दी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मामला अब चूंकि हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट में चूंकि अब सुनवाई होगी तो नए सिरे से जो जांच एजेंसियों के द्वारा सबूत इकट्ठा किए गए हैं वो सबूत भी कोर्ट में रखे जाएंगे और हो सकता है कि मुश्किलें एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बढ़ जाएं।